सेशन काफ़ी यूज़फुल होने वाला है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स विद रिलेटेड स्टैटिक जीके। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको इस पूरे ही सेशन से रिलेटेड PDF मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग एंड फिनेंस से रिलेटेड कि SBI थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर सेटअप्स इन गुरुग्राम। तो जो SBI है उसने भी रिसेंटली अपनी थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच ओपन करी है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होने वाली है वो गुरुग्राम में होने वाली है स्टार्टअप्स के लिए। तो जो भी स्टार्टअप्स अपने कर रहे हैं उनको पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए ही ये जो ब्रांच है SBI की वो ओपन की जा रही है। और जो गुरुग्राम है वो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स यानी कि थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, जो कि $100 बिलियन तक की वैल्यू के हैं या उससे भी ज़्यादा के। और गुरुग्राम के पहले बेंगलोर एंड मुंबई आते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच ओपन करने वाला है स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उन जो भी स्टार्टअप्स होने वाले हैं उनको रिक्वायर्ड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं SBI से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। तो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। द नेक्स्ट न्यूज़ है पेटीएम लॉन्चेस G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। तो G20 थीम का जो QR कोड है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पेटीएम लॉन्च कर रहा है पर्टिकुलर G20 थीम से रिलेटेड QR कोड। तो ये एक नया इनिशिएटिव है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री डिजिटल हो रही है वैसे वैसे करके चीज़ों में भी प्रमोट करने के लिए भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि G20 की प्रेसिडेंसी भी फ़िलहाल इंडिया के पास में है, तो उसके लिए पेटीएम जो है पेमेंट्स बैंक जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का उसने लॉन्च किया है G20 थीम का QR कोड, ताकि सेलिब्रेट की जा सके इंडियाज़ की प्रेसिडेंसी जो कि होने वाली है G20 समिट में। ठीक है। तो जो ये QR कोड लॉन्च हुआ है वो डिजिटल पेमेंट उत्सव, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिजिटल जो हमारा कंट्री हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये लॉन्च किया गया है, जिसको शो किया गया है डिजिटल पेमेंट उत्सव। और किन्होंने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि है अश्विनी वैष्णव। तो ये जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इंडिया हैबिटेट सेंटर में, न्यू दिल्ली के। ठीक है। देन हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पेटीएम से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। तो कब फाउंड हुआ था? अगस्त 2010। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। फाउंडर एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। द नेक्स्ट न्यूज़ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्चेज इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्र। तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने भी रिसेंटली लॉन्च किया है महाबैंक नक्षत्र, एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है टू फैसिलिटेट हाई परफॉर्मेंस क्लाउड कैपेबिलिटीज़ फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ द बैंक। तो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए जो भी जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है तो उसके लिए लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। क्या लॉन्च किया गया है? महाबैंक नक्षत्र, एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी रिसेंटली एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जो कि है अर्जुन, दैट इज़ ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेस, ताकि स्नैपशॉट दिया जा सके स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो इसको आपको याद रखना है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने लॉन्च किया है महाबैंक नक्षत्र, साथ ही साथ उसने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जो कि है अर्जुन, और बैंक ने लॉन्च किया है माई केस भी लॉन्च किया है, अ लीगल केस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर विच विल बी एबल टू फेच ऑल द केसेस इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ इंडिया विच आर ऑनलाइन वेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जो भी केसेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में उनके लिए लॉन्च किया गया है माई केस। और इसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है वीडियो नो योर कस्टमर। तो वीडियो KYC भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। तो ये हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी न्यूज़ पढ़ ली कि साथ साथ उन्होंने क्या लॉन्च किया है। साथ ही साथ जो बैंक है उसने एक डेवलप किया है पेंशन स्लिप फैसिलिटी यूजिंग डिजी लॉकर। तो पेंशन स्लिप फैसिलिटी लॉन्च करने वाला भी कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो याद रखना है जो आपका महाबैंक नक्षत्र, साथ ही साथ अर्जुन मोबाइल ऐप, माई केस, अ लीगल केस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एंड वीडियो नो योर कस्टमर, दैट इज़ वीडियो KYC भी लॉन्च किया है, साथ ही साथ पेंशन स्लिप फैसिलिटी भी लॉन्च करी है। देन नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 16 सितंबर 1935। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। MD एंड CEO है AS राजीव। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है। तो यहाँ हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की न्यूज़ भी पढ़ ली, साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी वो भी जान ली।
द नेक्स्ट हम नेशनल न्यूज़ देखते हैं। द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस इन कटक। तो जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, उन्होंने लॉन्च किया है, श्रीमती मुर्मू जी जो है उन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस इन कटक। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन है ये इंडियन राइस कांग्रेस का, और ये जो है वो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो द इंडियन राइस कांग्रेस 2023 एट ICAR वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो इंडियन राइस कांग्रेस लॉन्च किया गया है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया गया है। जो राइस प्रोडक्शन है इंडिया का वो 89 मिलियन टन्स तक इंक्रीज हुआ है 2010 से। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया है हमारी कंट्री है वो प्रेजेंट में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, एंड हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो हमारी कंट्री का वो है वेस्ट बंगाल। द नेक्स्ट न्यूज़ है PM मोदी इनॉग्रेट्स ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस कमेमोरेटिंग 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। तो जो हमारी कंट्री के PM हैं जो कि है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो कि है 200th बर्थ एनिवर्सरी किनकी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। उन्होंने एक लोगो भी लॉन्च किया है उनके कमेमोरेशन में, उनकी याद में। देन महर्षि दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दे रखा है स्टैटिक जी के, वो भी जान लीजिए। तो ये फ्रीडम फाइटर ही नहीं कह सकते हैं, जैसे कि इन्होंने फाइट किया था फॉर द इनइक्वालिटी जो हमारी कंट्री में है, जो कि होती आई है पहले से, अब जाके काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और वो सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं। तो ही फाउंडेड आर्य समाज। तो आर्य समाज को फाउंड करने वाले भी कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर बाकी मेन क्वेश्चन यही है कि इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनकी याद में इस जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है। और किन्होंने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। द नेक्स्ट न्यूज़ है PM मोदी इनॉग्रेट्स दिस 246 किलोमीटर सेक्शन फ्रॉम दौसा इन राजस्थान। तो जो PM मोदी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 246 किलोमीटर सेक्शन फ्रॉम दौसा इन राजस्थान। तो ये जो सेक्शन है वो होने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, एंड साथ ही साथ इसका डेवलप करने का कॉस्ट कितना है? more than 12,150 crores, and PM Modi has also laid foundation stone of 246 kilometer of national highway projects to be developed at a cost of more than 5,940 crores। तो इसके साथ साथ उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है 247 किलोमीटर के एक नेशनल हाईवे का, जिसका कॉस्ट होने वाला है मोर देन 5,940 करोड़। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है, और उसकी लेंथ कितनी है? 1386 किलोमीटर्स। और ये कितने स्टेट से होते हुए जाएगा? 6 स्टेट से होते हुए जाएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो जैसे कि ये जो एक्सप्रेस वे है वो न्यूज़ में है, तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द नेक्स्ट न्यूज़ है रेल ट्रैक्स टू क्लोज साइंटिस्ट एयर कंसर्न फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो जो रेल ट्रैक्स हैं उनको देखने के लिए लॉन्च किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है अप्रीहेंशन दैट द प्रपोज ₹16,000 crore पुणे नासिक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कुड जियोपार्टाइज द ऑपरेशंस ऑफ जाइंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप नियर पुणे। ठीक है, तो कहा गया है कि एक जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जो है पुणे में उसे लॉन्च किया जाएगा। वो कहाँ का होने वाला है? लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है, और किनके द्वारा कहा गया है? ये पुणे में होने वाला है, और ऑपरेट किया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। ठीक है, द नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। तो मीरा इंडिया रेडीज प्लान टू पॉपुलराइज मिलेट्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। तो मिलेट जो है उसको पॉपुलराइज करने के लिए लॉन्च किया गया है मीरा। तो मीरा का फुल फॉर्म क्या है? मीरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पे मिलेट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि राइस है, ठीक है, उसी तरह से मिलेट को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, और ये भी होने वाला है G20 प्रेसिडेंसी के अंडर में। द टॉप प्रायोरिटी इन एग्रीकल्चर फॉर इंडिया इज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसके चलते ही लॉन्च किया गया है ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि है मीरा। तो मीरा से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है
मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, एंड इसका एम ये है कि इसमें यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट नेचर, यानी कि यहाँ पे मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है कि इसके सभी जितने भी प्रोज हैं वो बताए जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी में G20 जो समिट है उसमें ये भी कहा गया है कि UN ने डिक्लेयर किया है 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आपको याद रखना है कौन सा है, मिलेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है और उसको इंटरनेशनल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट जानते हैं कि जो इनिशिएटिव लाया गया है मिलेट्स के लिए वो है श्री अन्ना। ठीक है, और ये कहाँ किसने स्टेट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि है हैदराबाद में। द नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनवेल्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो तमिलनाडु है उसने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपनी लॉन्च करी है। एंड साथ ही साथ हम तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, कैपिटल चेन्नई, डांस भरतनाट्यम कारकत्तम, नेशनल पार्क मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकूर्ती नेशनल पार्क, गुंदी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मरीन नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कलाकत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करिकली बर्ड सेंचुरी, विदंथंगल बर्ड सेंचुरी। टाइगर रिजर्व्स हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। द नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया US एंड ब्राज़ील टू स्टैब्लिश अ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इंडिया US एंड ब्राज़ील, आपको कंट्रीज याद रखनी है कौन कौन सी है, इंडिया US एंड ब्राज़ील, दैट इज़ IUB करके भी आप याद रख सकते हैं। बी से हो जाएगा बायोफ्यूल, तो इसीलिए याद रखिएगा IUB, मतलब हम, आप और बी। तो याद रखिएगा IUB दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो किसके बीच में हो रहा है, इंडियन ब्राज़ील एंड US के बीच में। तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होने वाला है विल बी टू फैसिलिटेट कॉपरेशन एंड इंटेंसिफाई द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह से फ्यूल्स को आगे चल के इन फ्यूचर हम लोगों को देखना पड़ेगा, उनकी लैक ऑफ फ्यूल्स देखने पड़ेंगे, इसीलिए बायोफ्यूल्स के बारे में यहाँ पे सभी बेनिफिट्स बताए जाएंगे और उसको लेकर के ही ये जो अलायंस है वो किया गया है इंडिया, ब्राज़ील एंड US के बीच में। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज अनाउंस्ड बाय ऑयल मिनिस्टर HS पुरी ड्यूरिंग द इंडियन एनर्जी वीक इन बेंगलुरु। तो इंडिया एनर्जी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है बेंगलुरु में, एंड उसी को देखते हुए अनाउंस किया गया है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस, किसके द्वारा, ऑयल मिनिस्टर जो है HS पुरी उनके द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 3 मंथ हाई ऑफ 6.52%। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री का वो अब तक का हाईएस्ट क्या है, जो कि है 6.52% इन जनवरी 2023। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स कलेक्शन एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 25,000 करोड़। तो फिस्कल ईयर 2023 का जो विंडफॉल टैक्स कलेक्शन है हमारी कंट्री का वो कितना एस्टिमेट किया जा रहा है, 25,000 करोड़ तक एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, अमाउंट क्या है, 25,000 करोड़। द नेक्स्ट न्यूज़ है WPI इन्फ्लेशन ईजेस फॉर 8th कंसेक्यूटिव मंथ टू 4.73% इन जनवरी। तो जो WPI इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री का वो 8th कंसेक्यूटिव मंथ में 4.73% तक डिक्लाइन किया गया है। The next important news about appointments and resignations. So ICAI elects Mr. Aniket Sunil Talati as new president and Mr. Ranjit Kumar Agrawal. ठीक है, उन्हें जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अनिकेत सुनील तलाती को प्रेसिडेंट बनाया गया है ICAI का, एंड मिस्टर रंजीत कुमार अग्रवाल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है ICAI का। तो ये आपको याद रखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अनिकेत सुनील तलाती को प्रेसिडेंट बनाया गया है एंड रंजीत कुमार अग्रवाल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, अब ICAI के बारे में जान लेते हैं। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जुलाई 1949, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट है CA अनिकेत सुनील तलाती, वाइस प्रेसिडेंट है CA रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है मोल्दोवन PM MS नतालिया गवरिलिता रिजाइंस एंड मिस्टर डोरिन रिशियन अपॉइंटेड एज न्यू PM। तो जो मोल्डोवा है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थी मिस नतालिया गवरिलिता, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जो कि हैं मिस्टर डोरिन रिशियन।
तो आपको नाम याद रखना है। और जो मोल्डोवा के प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, मिस्टर माया संधू। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है, जो डोरियन रशियान है वो उन्होंने किसकी जगह पे ये जो पोजीशन है वो ली है, तो नतालिया गव्रिलिता जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थी मोल्डोवन की, उनकी जगह पे ही आए हैं मिस्टर डोरियन रशियान जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोल्डोवा के, एंड प्रेसिडेंट है मोल्डोवा के मिस्टर माया संधू। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मोल्डोवा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक न्यूज़। प्रेसिडेंट है माया संधू, पीएम है डोरियन रशियान, कैपिटल है चिसिनाउ, करेंसी है मोल्डोवन ल्यू। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है मिस्टर जगदीश कपूर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वेस्ट एंड हाउसिंग फिनेंस। तो जो मिस्टर जगदीश कपूर हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज एन चेयरमैन ऑफ वेस्ट एंड हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड। तो जो मिस्टर जगदीश कपूर हैं जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है वेस्ट एंड हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड का, वो एक रेप्यूटेड बैंकर है, यानी कि वो एक बैंकर हैं मिस्टर जगदीश कपूर। तो आपको नाम याद रखना है। द अपॉइंटमेंट वॉज मेड बाय द बोर्ड एट इट्स मीटिंग हेल्ड इन मुंबई। तो जो मीटिंग हुई थी वो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, वहाँ पे ही उन्हें अपॉइंट किया गया वेस्ट एंड हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड का चेयरमैन। ठीक है, द नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यूज़। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट JANUS-1 लॉन्च्ड बाय इसरो। तो जो वर्ल्ड का पहला क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है JANUS-1, वो किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। एंड JANUS-1 सैटेलाइट जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट है, फुली कंसीव्ड, डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एन इंडियन कंपनीज एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इनका इंटीग्रेशन और टेस्ट हुए हैं JANUS-1 के, वो किसने कंडक्ट कराए हैं, बेंगलुरु में कंडक्ट हुए हैं बाई आनंद टेक्नोलॉजीज। तो नाम आपको याद रखना है सैटेलाइट का JANUS-1, और किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया है, बेंगलुरु के आनंद टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, देन हम ATL से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। ATL जो है वो इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। कब फाउंड हुआ था, 17 अगस्त 1992। हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। CEO है आदित्य आनंद। चेयरमैन एंड MD है सुब्बाराव पावुलुरी। पर्सन इन न्यूज़, रयाना बार्नवी बिकम्स फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू विजिट स्पेस। तो सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन जो कि है रयाना बार्नवी, वो पहली वुमेन ऐसी बनी है, एस्ट्रोनॉट ऐसी बनी है जिन्होंने स्पेस विजिट किया है। तो आपको नाम याद रखना है रयाना बार्नवी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड कि वो पहली ऐसी वुमेन बनी है सऊदी अरेबिया की जिन्होंने स्पेस विजिट किया है। ठीक है, तो अब हम सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो एंजेला मार्केल रिसीव्स यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो एंजेला मार्केल जो हैं उन्होंने रिसीव किया है यूनेस्को पीस प्राइज, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। तो एंजेला मार्केल जो हैं उन्हें दिया गया है फेलिक्स हफॉय बॉयगनी यूनेस्को पीस प्राइज इन यामोसुकरो, द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है यामोसुकरो, वहाँ पे एंजेला मार्केल जो को दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज। तो आपको नाम याद रखना है, किनको दिया गया है, एंजेला मार्केल को दिया गया है। कौन सा प्राइज़ दिया गया है, यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। और वेन्यू क्या है, यामोसुकरो में दिया गया है जो कि कैपिटल है आइवरी कोस्ट की। देन नेक्स्ट, यूनेस्को से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। फाउंड कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम में। एंड यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। एंजेला मार्केल जो है उनको दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज। द नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड टू हरियाणा पुलिस। तो जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है, किनको दिया है, हरियाणा पुलिस को दिया गया है। तो आपको स्टेट याद रखना है, कौन से स्टेट को दिया गया है, हरियाणा की पुलिस को दिया गया है, हरियाणा स्टेट की पुलिस को दिया गया है। और किन्होंने दिया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, इसको राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है हिंदी में। द नेक्स्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स।
मुंबई बेंगलुरु अमंग 5 बेस्ट परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल मार्केट्स इन APAC। तो जो मुंबई और बेंगलुरु हैं वो अमंग द 5 बेस्ट परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल मार्केट्स हैं एशिया पैसिफिक के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 बेस्ट परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल मार्केट्स में जो कि एशिया पैसिफिक द्वारा दी गई है उसमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं, मुंबई एंड बेंगलुरु। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। रियल मैड्रिड विंस 2022 फीफा क्लब वर्ल्ड कप बाय बीटिंग अल हिलाल। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीफा का जब भी वर्ल्ड कप होता है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फीफा हो चाहे टेनिस हो या कोई भी ऐसा गेम हो जिसका वर्ल्ड कप हुआ हो, तो वो 2022 का जो वर्ल्ड कप है फीफा क्लब वर्ल्ड कप वो किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसको हराया है, कौन सी टीम को हराया है, अल हिलाल टीम को हराया है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक जीके थी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स थे आपके। तो करंट अफेयर्स तो हम कवर करते ही हैं, साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।